तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो देखिए कॉनकेव मिरर बनाते हैं। कॉनकेव मिरर है, इसका इनर सरफेस कर्व है और इनर सरफेस से ही लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, ये पोल है, ये फोकस, ये सी। ठीक, तो फर्स्ट केस क्या बनता है, व्हेन object is at infinity। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फिनिटी पे है। तो जब आपको पता है कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके आएगी तो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाती है। ठीक है, किसी भी कंडीशन में क्या होगा, वो फोकस से ही होके जाएगी। इस कंडीशन में जो इमेज फॉर्म होता है वो पॉइंट साइज होता है, बहुत ही छोटा, हाईली डिमिनिश्ड। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज पॉइंट साइज हाईली ठीक है। उसके बाद से साइज हो गया। इमेज का नेचर कैसा होगा, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज होगा रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक, और इसके बाद से पोजीशन एट मतलब प्रिंसिपल फोकस पे ही उसका पोजीशन होगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से होके जाएगी और फोकस पे ही इसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। इमेज कब बनेगा, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में होगा। ठीक है, तो कहाँ बनेगा, एफ पे बनेगा, पॉइंट साइज बनेगा हाईली डिमिनिश्ड। नेचर ऑफ इमेज रियल और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, इन्वर्टेड का मतलब क्या होगा कि इमेज जो है इसका उल्टा बनेगा। ठीक है, सीधा नहीं, उल्टा। उसके बाद से रियल बनेगा और कहाँ बनेगा, एफ पे बनेगा। चलिए अगला, when object is behind C, C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए C F P। ठीक है, लाइट अगर सी के बिहाइंड है, तो देखिए जब लाइट आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन एफ से होके जाएगी। ठीक, एफ से होके चलेगी। सेकेंड, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आएगी, ठीक है, तो जैसे आएगी उस डायरेक्शन में वापस चली जाएगी, तो उसका इमेज जो है यहाँ बनता है। ठीक है, कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। आप लिख लेते हैं। पहला पोजीशन, पोजीशन कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ। उसके बाद से नेचर ऑफ इमेज, नेचर कैसा है, रियल इन्वर्टेड। ठीक है, तो पोजीशन इसके बीच में रियल और इन्वर्टेड बन गया। और तीसरा होता है साइज। ठीक है, साइज कैसा होगा, डिमिनिश्ड। ठीक है, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे है, ठीक, तो उसका इमेज कहाँ फॉर्म होता है, सी और एफ के बीच में फॉर्म होता है। ठीक है, तो ऐसे इसका स्ट्रक्चर है।
अब क्या है अगला, अगला है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा। तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ये फोकस है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या है, इमेज है, ठीक। तो ये भी लाइट जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये फोकस से ही होके ठीक है, ये फोकस से ही होके। और देखिए अगर कोई लाइट फोकस से होके जाती है तो उसका क्या होता है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में चली जाती है, ठीक है। देखिए तो अगर पैरेलल होके आती है तो फोकस होके जाएगी, और अगर फोकस से होके आती है तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होके चली जाती है, ठीक है। तो देखिए इसका पोजीशन कहाँ है, एट सी, एट सी। नेचर कैसा होगा, रियल रियल इन्वर्टेड, और साइज कैसा होगा, सेम साइज, सेम साइज, ठीक है। तो पोजीशन एट सी, रियल इन्वर्टेड, और साइज कैसा है, सेम साइज। देखिए और किस पे बना है, सी पे ही बना हुआ है। अगला एफ, एफ सी, ठीक है। देखिए इसके बीच में है, लाइट आएगी, फोकस होके जाएगी, ठीक है। और अगर सी से होके जाती है तो उसी डायरेक्शन में अगर सी और एफ के बीच में है तो ये कहाँ मीट करेंगे, बिहाइंड द सी। पोजीशन क्या होगा, बिहाइंड सी। रियल इन्वर्टेड बनेगा, लार्ज बनेगा, ठीक है, या फिर लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। अब अगला है कि when object is at principal focus, P है, C यहाँ से जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे जाएगी और सी से होकर कोई लाइट जाती है, ठीक है। तो उसके बाद वापस जाती है, और ये इनका जो पोजीशन होता है ये एट इंफिनिटिव, इंफिनिटिव, ठीक है। नेचर कैसा होगा, तो नेचर इनका सेम रियल एंड इन्वर्टेड। अगला जो साइज है एक्चुअली में ये इंफिनिटी पे मिलेंगे, इंफिनिटी मतलब कि बहुत ही भारी इनलार्ज, ठीक है। तो क्या होगा, इनलार्ज, तो बहुत ही बड़ी साइज और इंफिनिटी पे मिलेंगे, काफी दूरी पे, ठीक है। तो जब फोकस पे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उस कंडीशन में जो इमेज फॉर्म होता है उसका वो कैसा होता है, वो कहाँ होता है, एट इंफिनिटी, ठीक, और हाईली लार्ज। और देखिए रियल इन्वर्टेड तो रहेगा ही, अगर इस डायरेक्शन में जितनी भी इमेजेस फॉर्म होंगी वो कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। व्हेन ऑब्जेक्ट
is in between focus and pole. When object is in between F and P. ठीक है, तो बना लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस भी है, इसको ध्यान से आप लिखिएगा। ये F, ये C, ठीक, और ऑब्जेक्ट कहाँ है? F और P के बीच में ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए लाइट रे ऑब्जेक्ट से होकर आ रही है और P से जब कोई भी लाइट रे होकर आती है तो वो तिरछी चली जाती है ऑब्लिक। ठीक है, कैसे जाती है? ऑब्लिक चली जाती है। और दूसरी रे जो है अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर चली जाएगी। ठीक है, ये से और इनका जो बीट होता है ये बिहाइंड द मिरर होता है। ठीक है, ये बिहाइंड द मिरर हम करते हैं बिहाइंड द मिरर। ये ऑब्जेक्ट है, क्या इमेज है, इसको भी ले लीजिए, ये ए डैश बी डैश है। ठीक है, तो देख रहे होंगे साइज इसकी काफी बड़ी होती है, हाईली एनलार्ज होती है। ठीक है, और पोजीशन क्या होता है? बिहाइंड द मिरर। पोजीशन बिहाइंड द मिरर। नेचर कैसा होता है इसका? तो